सदगुरु के पावन नाम से इस वाणी की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहे हैं। चैनल द साखी 0.2 पर आप सभी का स्वागत है। सदगुरु फरमाते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन दिन पर पूजा पाठ करना या न करना, खिचड़ी खाना या न खाना, यह आपकी इच्छा पर है, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखना कि इस दिन परिवार के सभी लोग ये 5 कार्य जरूर कर लें। इन्हें लिखकर संभाल लो, जीवन में उतार लो, क्योंकि जब ये 5 काम पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से किए जाते हैं तो पूरे वर्ष का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का स्वरूप बदल जाता है। सदगुरु कहते हैं जो भी इन शुभ कर्मों को सच्चे भाव से करता है वह अन्न, धन और दौलत से कभी रिक्त नहीं रहता। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और प्रसन्नता का प्रवाह बना रहता है। जीवन परिपूर्ण होता चला जाता है और इंसान भीतर से हल्का, संतुष्ट और कृतज्ञ बन जाता है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे 5 कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। संगत जी, इस सत्संग को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज निवेदन है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सत्संग कहां से सुन रहे हैं। हैरान भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का अत्यंत पावन और पुण्यदायी पर्व आने वाला है और यह दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सनातन हिंदू संस्कृति में सूर्य उपासना का महापर्व माना गया है। इस दिन भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण होते हैं और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का समय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में मकर संक्रांति को विशेष पुण्यकाल कहा गया है। भक्तों, यह वही दिन है जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं जो बिना बुलाए प्रतिदिन दर्शन देते हैं और जिनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन की गई सूर्य उपासना का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक स्नान, दान, जप, संयम और सात्विक आचरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में चल रहे कष्ट, रोग, दरिद्रता, ग्रह दोष और मानसिक अशांति स्वतः समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। भक्तों, त्रेता युग से लेकर आज तक इस पर्व की महिमा चली आ रही है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण सूर्य उपासना को जीवन का आधार माना और लोक कल्याण के लिए सूर्य देव की आराधना की। तभी से भारतवर्ष में मकर संक्रांति को अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाने लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बंगाल सहित पूरे देश में यह पर्व अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है और आज के समय में विदेशों में बसे सनातनी हिंदू भी इस पर्व को पूर्ण श्रद्धा भाव से मनाते हैं। भक्तों, 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन विशेष सूर्य योग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन किए गए शुभ कार्यों का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। इसी कारण इस दिन का महत्व सामान्य पर्वों से कहीं अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, यह दिन जितना अधिक पुण्य देने वाला होता है उतना ही अधिक संयम और शुद्धता की अपेक्षा भी करता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि शास्त्रों में नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया है और जब घर की लक्ष्मी श्रद्धा और नियमों के साथ पर्व करती है तो पूरा घर सूर्य कृपा से आलोकित हो जाता है। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे अत्यंत शुभ कार्य बताए गए हैं जिन्हें यदि श्रद्धा भाव से किया जाए तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे, यदि आप इस मकर संक्रांति अपने और अपने पूरे परिवार के जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज की इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाना। साथ ही इस संक्रांति अपने जीवन में श्री सूर्यदेव जी की कृपा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यदेव लिखकर दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने साथ ना धन ले जा सकता है, ना परिवार, ना वैभव, बल्कि उसके साथ केवल वही जाता है जो उसने जीवन में अर्जित किया होता है और वह है उसके पुण्य कर्म। इन्हीं पुण्य कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नर्क का मार्ग देखना पड़ेगा। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य करता है उसका परलोक का मार्ग सहज और कष्ट मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से यदि मकर संक्रांति के पावन दिन कुछ विशिष्ट वस्तुओं का दान किया जाए तो कहा जाता है कि वही वस्तुएं व्यक्ति को उस लोक में भी प्राप्त होती हैं और उसकी अंतिम यात्रा का सफर सरल बन जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन दान को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। सबसे पहले जिस वस्तु के दान का उल्लेख किया गया है वह है नारियल। चाहे पानी वाला नारियल हो या सूखा नारियल, जिसे गिरी गोला भी कहा जाता है, इसका दान विशेष पुण्य देता है। आप 14 की संख्या में नारियल लेकर उनका दान कर सकते हैं। यह नारियल आप पास के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ भेंट कर सकते हैं। नारियल को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका दान जीवन में पूर्णता लाने वाला कहा गया है। इसके बाद सुहाग से जुड़ी सामग्री के दान का विशेष महत्व बताया गया है। महिलाएं चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री दान में दे सकती हैं या फिर एक सुहाग की पिटारी तैयार कर सकती हैं। उस पिटारी में काजल, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और लाल चुनरी अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुएं भी उसमें जोड़ी जा सकती हैं। इस सुहाग की पिटारी का दान किसी निर्धन सुहागिन महिला को या मंदिर में किसी सुहागिन ब्राह्मणी को किया जा सकता है और उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि सुहाग की सामग्री जितनी श्रद्धा से बांटी जाती है उतना ही दाम्पत्य जीवन सुरक्षित और मंगलमय रहता है तथा पति पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारी माताएं बहनें विभिन्न पर्वों पर सुहाग की वस्तुओं का दान करती चली आई हैं और मकर संक्रांति पर भी यह दान विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति के दिन बर्तन दान की परंपरा भी अत्यंत प्रचलित है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बर्तन कभी खाली ना हो। बर्तनों में गुड़, मिठाई या काले सफेद तिल भरकर दान करना श्रेष्ठ माना जाता है और साथ में थोड़ी दक्षिणा भी रखनी चाहिए। आप 14 की संख्या में बर्तन दान कर सकते हैं। यदि तांबे के बर्तन का दान किया जाए तो इसका पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा पीतल या स्टील के बर्तन भी दान किए जा सकते हैं, लेकिन इस दिन लोहे से बनी वस्तुओं या शीशे, कांच से जुड़ी चीजों का दान करने से बचने की सलाह दी गई है। धार्मिक सामग्री का दान भी मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना गया है। मंदिर में बजाई जाने वाली पूजा की घंटी, धार्मिक पुस्तकों का दान या भक्ति से जुड़ी सामग्री का दान किया जा सकता है। आप चाहे तो 14 की संख्या में हनुमान चालीसा, रामायण या गीता जैसी पवित्र पुस्तकों का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह पुस्तकें उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जिनके मन में इनके प्रति श्रद्धा हो, ताकि उनका अनादर ना हो। इसके अतिरिक्त नए ऊनी वस्त्रों का दान भी इस दिन विशेष पुण्य देता है। आप 14 जोड़ी नए मोजे, कंबल, चादर, स्वेटर या शॉल का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दान में दी जाने वाली वस्तुएं नई और उपयोग में ना लाई गई हो। अक्सर लोग काले रंग को लेकर भ्रम में रहते हैं, लेकिन ऊनी वस्त्रों में काला या गहरा रंग होना स्वाभाविक है, इसलिए रंग की चिंता किए बिना श्रद्धा भाव से दान करें। दोस्तों, अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम को समझना बहुत आवश्यक है, और वह यह कि मकर संक्रांति के दिन जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं वह यथासंभव 14 की संख्या में ही होनी चाहिए। यह कोई मनगढ़ंत परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा शास्त्रीय और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी के आसपास आती है और यह तिथि स्वयं में सूर्य देव की गति और समय चक्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में 14 संख्या को विशेष माना गया है क्योंकि यह 14 लोक, 14 भुवन और 14 मनवंतर का प्रतीक मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति 14 की संख्या में दान करता है तो उसका पुण्य केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समस्त लोकों में फैलता है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को 14 अवस्थाओं और 14 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, और जीवन में किए गए दान ही इन मार्गों को सरल बनाते हैं। इसी कारण शास्त्रों में यह संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति जैसे सूर्य प्रधान पर्व पर 14 की संख्या में दान करता है, उसे परलोक की यात्रा में किसी प्रकार का अभाव नहीं झेलना पड़ता। यही कारण है कि नारियल हो, वस्त्र हो, बर्तन हो, ऊनी कपड़े हो, जूते, चप्पल हो, दीप हो, धार्मिक पुस्तकें हो या फिर खिचड़ी से जुड़ी सामग्री, यदि सब कुछ 14 की संख्या में दिया जाए तो वह दान पूर्ण माना जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से 14 संख्या सूर्य तत्व से भी जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि सूर्य देव को काल और कर्म का अधिपति कहा गया है और काल चक्रा की गणना में 14 का विशेष स्थान है। जब दान सूर्य की उत्तरायण अवस्था में और 14 की संख्या में किया जाता है तो वह दान केवल दान नहीं रहता, बल्कि सूर्य को समर्पित यज्ञ के समान फल देने लगता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं, 14 दीप, 14 पात्र, 14 वस्त्र और 14 प्रकार की सामग्री दान करने की परंपरा निभाते आए हैं। हालांकि दोस्तों, शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी की सामर्थ्य 14 की संख्या में दान करने की नहीं है तो एक वस्तु का दान भी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि भावना प्रधान होती है। लेकिन यदि सामर्थ्य हो और फिर भी संख्या की उपेक्षा की जाए तो दान का फल सीमित हो जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आप वस्त्र या विशेष रूप से ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन ऊनी वस्त्रों का दान इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह शीत ऋतु का काल होता है और किसी को ठंड से राहत देना महादान के समान होता है। इसके अलावा आप 14 साड़ियां दान कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि हर साड़ी के साथ एक ब्लाउज भी अवश्य हो। इसी प्रकार आप 14 जोड़ी जूते या चप्पल का दान भी कर सकते हैं।
जूते और चप्पल का दान विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि यह जीवन की यात्रा को सुगम बनाने का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाने वाले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को पहनाए जाने वाले वस्त्रों की 14 जोड़ी यदि आप किसी मंदिर में भेंट स्वरूप देते हैं तो इसका विशेष पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के श्रृंगार में सहयोग करना स्वयं भगवान की सेवा के समान होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान अवश्य करना चाहिए, जिनमें जूते, चप्पल, छतरी और अन्य प्रमुख माने गए हैं। वैसे तो इन वस्तुओं का दान हर शुभ अवसर पर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि सामर्थ्य सीमित हो तो मकर संक्रांति जैसा पावन पर्व इसके लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति के द्वारा किए गए दान ही उसके मार्ग को सरल बनाते हैं और उसे पाप तथा पुण्य का वास्तविक बोध कराते हैं। जिस प्रकार के दान हम इस जीवन में करते हैं उसी प्रकार की सुविधाएं हमें परलोक में प्राप्त होती हैं। मकर संक्रांति के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। आप मिट्टी के दीपक लेकर 14 स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीतल या तांबे के दीपक का दान भी कर सकते हैं। आज के समय में यदि आप टॉर्च का दान करते हैं तो उसे भी प्रकाश का दान ही माना जाता है, क्योंकि दीपदान का मूल भाव अंधकार को दूर करना और प्रकाश फैलाना है। मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि खिचड़ी के बिना यह पर्व अधूरा है। खिचड़ी उड़द की दाल से बनी होनी चाहिए। आप चाहे तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं या फिर इस प्रकार की सामग्री का दान दे सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति 1 या 2 समय की खिचड़ी अपने घर में बना सके। ध्यान रहे कि यदि आप खिचड़ी का दान कर रहे हैं तो दाल और चावल अलग अलग रखें और साथ में नमक अवश्य दें, क्योंकि बिना नमक के खिचड़ी का दान अधूरा माना जाता है। इसके साथ यदि संभव हो तो गुड़ और घी का भी दान करें, लेकिन भूलकर भी मिर्च का दान ना करें, क्योंकि शास्त्रों में मिर्च के दान को अशुभ माना गया है और इससे घर में अशांति उत्पन्न होने की मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को खिचड़ी अर्पित करने से माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अब दोस्तों, यह जानना भी आवश्यक है कि मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन सूर्य देव और माता लक्ष्मी की पूजा का होता है और इस समय सात्विक आहार को ही श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन बनने वाले शुभ योगों के कारण तामसिक भोजन से बचना आवश्यक बताया गया है। साथ ही इस दिन तीखा, बहुत मसालेदार और चटपटा भोजन भी नहीं करना चाहिए। साधारण और कम मसालों वाली खिचड़ी का सेवन ही इस दिन उत्तम माना गया है। विशेष रूप से बच्चों को भी इस दिन बाजार के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, चिप्स और कुरकुरे आदि से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें लहसुन, प्याज का अंश होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन पीले रंग की वस्तुएं घर में अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी, पीला हलवा या पीली खीर। पीला रंग इस दिन स्वर्ण के समान शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे स्वयं पीतांबर धारण करते हैं। इसलिए इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु को नए पीले वस्त्र अर्पित करें। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज पूरे वर्ष आर्थिक बोझ बन सकता है। यह पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, ना कि दिखावे से। सच्चे मन से की गई पूजा में चंद सिक्के भी अमूल्य होते हैं, जबकि बिना श्रद्धा के किया गया बड़ा खर्च भी निष्फल हो जाता है। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य या पर्व को कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन भारतीय सनातन परंपरा में केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य, कृषि और करुणा के भाव से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पावन अवसर माना गया है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी कारण इसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति और पुण्य संचय का विशेष समय कहा गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन दान, सेवा और विशेष रूप से गाय की सेवा का अत्यंत महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता कहा गया है, क्योंकि वह केवल पशु नहीं बल्कि पालन, पोषण और सात्विकता की सजीव प्रतिमूर्ति मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए और इसका क्या आध्यात्मिक, धार्मिक और कर्मफल संबंधी महत्व है, यह विषय बहुत गहरा और अर्थपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने के लिए सबसे प्रथम और प्रमुख वस्तु गुड़ मानी जाती है। गुड़ को इस दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि यह गन्ने से बनता है, जो कृषि और किसान के परिश्रम का प्रतीक है। गुड़ में मिठास होती है और शास्त्रों के अनुसार मिठास का संबंध जीवन में सौहार्द, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। जब मकर संक्रांति के दिन गाय को गुड़ खिलाया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कटुता, दरिद्रता और मानसिक तनाव का नाश होता है।
गुड़ सूर्य से भी जुड़ा माना जाता है क्योंकि गन्ना सूर्य के प्रकाश में ही विकसित होता है। इसलिए गुड़ का दान और गाय को गुड़ खिलाना सूर्य की कृपा प्राप्त करने का भी एक सरल उपाय माना गया है। गुड़ के साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तिल का विशेष महत्व शास्त्रों में बार बताया गया है। तिल को पाप नाशक और पितृ दोष से मुक्ति देने वाला माना गया है। मकर संक्रांति तिल संक्रांति भी कही जाती है क्योंकि इस दिन तिल से बने लड्डू, तिलकुट और तिल से संबंधित दान का विशेष विधान है। जब गाय को तिल और गुड़ मिलाकर खिलाया जाता है तो यह माना जाता है कि जन्म जन्मांतर के संचित पापों का क्षय होता है और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ग्रामीण परंपराओं में आज भी मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाए बिना पर्व को अधूरा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। हरा चारा जैसे हरी घास, बरसीम, नेपियर घास या ताजा चारा जीवन का प्रतीक है। यह प्रकृति की हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को हरा चारा खिलाता है उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति कृषि से जुड़ा पर्व है, इसलिए इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी एक माध्यम है। यह सेवा भाव मनुष्य के भीतर करुणा, दया और संतुलन का विकास करता है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन गाय को छोकर, भूसा या अनाज भी खिलाया जा सकता है। विशेष रूप से गेहूं का छोकर या गेहूं के दाने गाय को खिलाना शुभ माना गया है क्योंकि गेहूं अन्न समृद्धि का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इस दिन गाय को अन्न खिलाने से घर में कभी अन्न भंडार खाली नहीं होता और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुछ स्थानों पर लोग गाय को खिचड़ी भी खिलाते हैं। हालांकि यदि उस दिन एकादशी जैसी तिथि का संयोग हो तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार चावल से परहेज करने की बात कही जाती है। ऐसे में गेहूं, बाजरा या जौ से बनी सामग्री गाय को खिलाना अधिक उपयुक्त माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को सब्जियां खिलाने की परंपरा भी देखी जाती है। विशेष रूप से गाजर, मूली, कद्दू और हरी सब्जियां गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। यह सब्जियां पृथ्वी की उर्वरता और सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं। जब इन्हें गाय को अर्पित किया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतुलन बना रहता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी गाय को ताजी और प्राकृतिक वस्तुएं खिलाना सात्विक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गाय को रोटी खिलाने का भी विशेष महत्व है। विशेष रूप से ताजी बनी रोटी जिसमें थोड़ा सा गुड़ या घी लगाया गया हो, गाय को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी सुबह स्नान करके लोग सबसे पहले गाय को रोटी खिलाते हैं, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा त्याग, सेवा और कृतज्ञता की भावना को मजबूत करती है। गाय को खिलाने के साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा का भी विशेष महत्व है। केवल भोजन कराना ही नहीं बल्कि गाय को स्नेह से सहलाना, उसके माथे पर हाथ फेरना और मन में श्रद्धा का भाव रखना भी पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय की सेवा करना समस्त देवताओं की सेवा के समान फल देता है। मकर संक्रांति जैसे सूर्य पर्व के दिन यह फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब सूर्य की दिशा बदलती है तो हमें भी अपने जीवन की दिशा को सेवा, दया और धर्म की ओर मोड़ना चाहिए। गाय को भोजन कराना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि यह अहंकार के त्याग और करुणा के विकास का प्रतीक है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसका मन शुद्ध होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने का विशेष फल बताया गया है। यह माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़े कर्म फल में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन की गई गौ सेवा रोग, ऋण और मानसिक अशांति से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। लोक विश्वासों में यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गाय को गुड़ और तिल खिलाने से काल सर्प दोष, पितृदोष और ग्रह बाधाओं का शमन होता है। हालांकि इन बातों को अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि मूल संदेश यह है कि सेवा, दान और करुणा से जीवन के कष्ट स्वतः ही कम होने लगते हैं। गाय की सेवा मनुष्य को विनम्र बनाती है और यही विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने का सामाजिक महत्व भी है। यह पर्व सामूहिकता और साझेदारी का संदेश देता है। जब लोग मिलकर गायों को चारा और भोजन कराते हैं तो समाज में सहयोग और संवेदना का भाव बढ़ता है। विशेष रूप से आज के समय में जब पशुओं के प्रति संवेदनशीलता कम होती जा रही है। मकर संक्रांति जैसे पर्व हमें यह याद दिलाते हैं कि मनुष्य और पशु का संबंध केवल उपयोग का नहीं बल्कि सह अस्तित्व का है।
तो मकर संक्रांति का दिन केवल परंपरा निभाने का नहीं, बल्कि हर उस कर्म को समझकर करने का है जिसके पीछे शास्त्रीय और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। क्योंकि बिना कारण जाने किया गया कर्म केवल क्रिया बनकर रह जाता है, लेकिन कारण समझकर किया गया वही कर्म साधना बन जाता है। इस दिन सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा सर्वाधिक होती है और सूर्य देव की सूक्ष्म किरणें पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का कारण केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धि भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल में सूर्य का तेज समाहित होता है और मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना इसलिए आवश्यक है, माना गया है, क्योंकि बाहरी स्वच्छता आंतरिक अनुशासन का प्रतीक होती और देवता वहीं वास करते हैं जहां शुद्धता होती है। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं और अर्घ्य के माध्यम से जब जल सूर्य की किरणों से होकर पुनः पृथ्वी पर गिरता है तो वह जल औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। यही कारण है कि अर्घ्य देते समय तांबे के पात्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा सूर्य तत्व को ग्रहण करने में सक्षम माना गया है। अर्घ्य के साथ सूर्य मंत्र या केवल श्रद्धा से सूर्य नमस्कार करने का कारण यह है कि सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं और उनकी उपासना से जीवन में स्थिरता और निर्णय शक्ति आती है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा इसलिए है क्योंकि यह दिन शरीर और मन दोनों को हल्का रखने का होता है। भारी तामसिक भोजन मन में आलस्य और क्रोध बढ़ाता है, जबकि सात्विक भोजन संयम और शांति प्रदान करता है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि तिल शरीर के दोषों को शांत करता है और गुड़ रक्त को शुद्ध करता है। साथ ही इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी मधुरता बनाए रखनी चाहिए। इसी कारण कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने से संबंधों की कड़वाहट समाप्त होती है। इस दिन दान करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, क्योंकि सूर्य देव दान और त्याग से प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ या धन का दान करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। दान के पीछे कारण यह है कि जब हम कुछ छोड़ते हैं तभी प्रकृति हमें देने योग्य समझती है। मकर संक्रांति पर बड़ों का आशीर्वाद लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन दिया गया आशीर्वाद सूर्य के संकल्प के समान फलदायी माना जाता है। माता पिता और गुरु का सम्मान करने से सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन में स्थायी होता है। महिलाओं के लिए इस दिन संयमित वाणी और सकारात्मक विचार इसलिए आवश्यक बताए गए हैं क्योंकि नारी को घर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है और यदि उसी दिन घर की ऊर्जा शुद्ध और शांत रहती है तो पूरा वर्ष परिवार के लिए मंगलमय बनता है। इस दिन क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता से दूर रहने का कारण यह है कि सूर्य देव सत्य और धर्म के प्रतीक हैं और जहां असंयम होता है वहां सूर्य तत्व क्षीण हो जाता है। मकर संक्रांति का दिन भारतीय सनातन परंपरा में केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, सूर्य, कृषि और करुणा के भाव से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पावन अवसर माना गया है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी कारण इसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उन्नति और पुण्य संचय का विशेष समय कहा गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन दान, सेवा और विशेष रूप से गाय की सेवा का अत्यंत महत्व बताया गया है। गाय को गौ माता कहा गया है क्योंकि वह केवल पशु नहीं बल्कि पालन, पोषण और सात्विकता की सजीव प्रतिमूर्ति मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए और इसका क्या आध्यात्मिक, धार्मिक और कर्मफल संबंधी महत्व है, यह विषय बहुत गहरा और अर्थपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने के लिए सबसे प्रथम और प्रमुख वस्तु गुड़ मानी जाती है। गुड़ को इस दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि यह गन्ने से बनता है, जो कृषि और किसान के परिश्रम का प्रतीक है। गुड़ में मिठास होती है और शास्त्रों के अनुसार मिठास का संबंध जीवन में सौहार्द, मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। जब मकर संक्रांति के दिन गाय को गुड़ खिलाया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कटुता, दरिद्रता और मानसिक तनाव का नाश होता है। गुड़ सूर्य से भी जुड़ा माना जाता है क्योंकि गन्ना सूर्य के प्रकाश में ही विकसित होता है। इसलिए गुड़ का दान और गाय को गुड़ खिलाना सूर्य की कृपा प्राप्त करने का भी एक सरल उपाय माना गया है। गुड़ के साथ मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तिल का विशेष महत्व शास्त्रों में बार बताया गया है। तिल को पाप नाशक और पितृ दोष से मुक्ति देने वाला माना गया है। मकर संक्रांति तिल संक्रांति भी कही जाती है क्योंकि इस दिन तिल से बने लड्डू, तिलकुट और तिल से संबंधित दान का विशेष विधान है।
जब गाय को तिल और गुड़ मिलाकर खिलाया जाता है तो यह माना जाता है कि जन्म जन्मांतर के संचित पापों का क्षय होता है और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ग्रामीण परंपराओं में आज भी मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाए बिना पर्व को अधूरा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। हरा चारा जैसे हरी घास, बरसीम, नेपियर घास या ताजा चारा जीवन का प्रतीक है। यह प्रकृति की हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को हरा चारा खिलाता है उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति कृषि से जुड़ा पर्व है, इसलिए इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी एक माध्यम है। यह सेवा भाव मनुष्य के भीतर करुणा, दया और संतुलन का विकास करता है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन गाय को छोकर, भूसा या अनाज भी खिलाया जा सकता है। विशेष रूप से गेहूं का छोकर या गेहूं के दाने गाय को खिलाना शुभ माना गया है, क्योंकि गेहूं अन्न समृद्धि का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इस दिन गाय को अन्न खिलाने से घर में कभी अन्न भंडार खाली नहीं होता और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुछ स्थानों पर लोग गाय को खिचड़ी भी खिलाते हैं। हालांकि यदि उस दिन एकादशी जैसी तिथि का संयोग हो तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार चावल से परहेज करने की बात कही जाती है। ऐसे में गेहूं, बाजरा या जौ से बनी सामग्री गाय को खिलाना अधिक उपयुक्त माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को सब्जियां खिलाने की परंपरा भी देखी जाती है। विशेष रूप से गाजर, मूली, कद्दू और हरी सब्जियां गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। यह सब्जियां पृथ्वी की उर्वरता और सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं। जब इन्हें गाय को अर्पित किया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतुलन बना रहता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी गाय को ताजी और प्राकृतिक वस्तुएं खिलाना सात्विक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गाय को रोटी खिलाने का भी विशेष महत्व है। विशेष रूप से ताजी बनी रोटी जिसमें थोड़ा सा गुड़ या घी लगाया गया हो गाय को अर्पित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी सुबह स्नान करके लोग सबसे पहले गाय को रोटी खिलाते हैं, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा त्याग, सेवा और कृतज्ञता की भावना को मजबूत करती है। गाय को खिलाने के साथ मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा का भी विशेष महत्व है। केवल भोजन कराना ही नहीं बल्कि गाय को स्नेह से सहलाना, उसके माथे पर हाथ फेरना और मन में श्रद्धा का भाव रखना भी पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय की सेवा करना समस्त देवताओं की सेवा के समान फल देता है। मकर संक्रांति जैसे सूर्य पर्व के दिन यह फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब सूर्य की दिशा बदलती है तो हमें भी अपने जीवन की दिशा को सेवा, दया और धर्म की ओर मोड़ना चाहिए। गाय को भोजन कराना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि यह अहंकार के त्याग और करुणा के विकास का प्रतीक है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसका मन शुद्ध होता है। सिद्धांत के अनुसार भी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिलाने का विशेष फल बताया गया है। यह माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़े कर्म फल में परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम गंगा स्नान का प्रयास जरूर करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही यह विधि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाए, नहाने का बर्तन अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और हर हर गंगे बोलते हुए मां गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हो तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है। अब ध्यान से सुनिए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जो वेद पढ़ता हो, भक्ति करता हो, सत्कर्म में लगा रहता हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान बड़ा पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता, इसलिए सोच समझकर दान करें। आज के दिन ब्राह्मणों को दान दीजिए।
गरीबों की मदद कीजिए, भंडारा या लंगर में सहयोग कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो जहां लंगर चलता हो वहां मदद कर दीजिए। गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कपड़े, कंबल, शॉल, स्वेटर जो संभव हो वह दे दीजिए। जितना कर सके उतना अवश्य दान कीजिए, क्योंकि आज किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अब देखिए भक्तों, जब आप दान और सत्कर्म करते हैं तो आपके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है, चेहरे पर तेज आता है, मन प्रसन्न रहता है, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, कामों में सफलता मिलती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। यह पुण्य सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आगे की यात्रा में भी साथ जाता है। जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो उसका मार्ग लंबा होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह यात्रा पूरे 1 वर्ष की होती है, इसलिए मासिक श्राद्ध किए जाते हैं। इस मार्ग में वही वस्तुएं सहायता करती हैं जो आप जीवन में दान कर चुके होते हैं। ब्राह्मण सेवा, गाय को दान, जरूरतमंद की मदद, प्राणियों पर दया, यह सब आगे साथ चलता है। अगर जीवन भर कुछ नहीं किया तो फिर भटकना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर काम करते हैं, तब तक जितना हो सके उतना भला काम कर लो। और मकर संक्रांति तो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली तिथि है। अब सुनिए, जो भी वस्तु आप दान करने जा रहे हैं पहले उसका संकल्प कीजिए। वस्तु घर लाइए, हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का लीजिए। 3 बार बोलिए, श्री विष्णुवे नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जहां बैठे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और संकल्प कीजिए कि मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आयु, आरोग्य और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह वस्तु दान कर रही हूं। फिर उस वस्तु के चारों ओर जल घुमाइए और भगवान के चरणों में समर्पित मानकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यह दान मेरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित है, कृपा कर स्वीकार करें। इसके बाद वह दान जिसको देना हो उसे दे दीजिए। यदि धन का दान कर रहे हैं तो संकल्प में राशि और उद्देश्य भी बोल दीजिए। जो लोग स्वयं जाकर दान ना कर सके वे श्रद्धा से दक्षिणा भेजकर भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्व भाव का है। आगे और बातें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा इस दिन किया गया दान सत्कर्म से हमें क्या प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में नंददास नाम के गृहस्थ रहते थे। आय अधिक नहीं थी, घर में साधारण व्यवस्था थी, लेकिन हृदय बहुत सीधा और भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन आया। नगर के लोग दान पुण्य कर रहे थे। नंददास मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, मैं क्या दान दूं। फिर उनके मन में विचार आया कि दान का मूल्य सामान से नहीं, भावना से होता है। उन्होंने घर का सादा भोजन बनाया, थोड़ा गुड़ और तिल एकत्र किया, एक पुराना लेकिन साफ कंबल साथ लिया और समीप रहने वाले वेद पाठी सत्कर्मी ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर भगवान के नाम से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंददास के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि आज तुमने श्रद्धा और सच्चे मन से दान किया है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, इसका फल अगले जन्मों तक साथ चलता है। यह सुनकर नंददास का हृदय भावुक हो गया। वे चुपचाप लौट आए, पर उनके मन में बड़ी शांति और आनंद भर गया। धीरे धीरे समय बदला। पहले जहां घर में अभाव रहता था वहीं अब बरकत बढ़ने लगी। छोटा व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई, मन में चिंता कम हुई और संतोष बढ़ता चला गया। नंददास समझ गए कि दान से धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा बनकर लौटता है। जब कालांतर में उनका शरीर छूट गया और आत्मा आगे बढ़ी तो देवदूतों ने कहा कि इसने मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया था, इसका पुण्य इसके साथ चलेगा। अगले जन्म में वही आत्मा एक संपन्न और सद्गुणों से युक्त परिवार में जन्मी। जहां पहले मांगने की स्थिति थी वहां अब देने की सामर्थ्य लेकर पैदा हुए जीवन में ऐश्वर्य के साथ साथ करुणा और दया का भाव भी साथ रहा। इस प्रकार यह अनुभव सत्य सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति के दिन योग्य ब्राह्मण गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धा से दिया गया। दान पापों को घटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, दरिद्रता को दूर करता है और उसका फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले जन्मों में भी साथ चलता है। दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी, यदि हृदय से दी जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद अब आप यह समझिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। स्नान और दान के बाद सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्य नमः का जप करें। अर्घ्य देते समय लौटे को इस प्रकार रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच से सूर्य दिखाई दे। यही अर्घ्य देने की विधि है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। यदि तिल से बनी मिठाई हो तो सूर्य देव को भोग लगाएं और विनम्र भाव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, आज आपके उत्तरायण होने पर मैं आपकी उपासना करता हूँ।
कृपा कर जीवन की बाधाओं को दूर करें और मेरे कर्मों में प्रकाश भरे। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य की उपासना तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि केवल यही तीन कार्य श्रद्धा से कर लिए जाए तो भी बड़ा कल्याण होता है। बाकी जो नियम निभा सके वे अवश्य अपनाएं। यह दिन केवल तिथि नहीं बल्कि नए संकल्प और नई ऊर्जा का शुभ अवसर है। सूर्यदेव उत्तरायण होकर हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। नकारात्मकता त्याग कर सकारात्मकता अपनानी चाहिए और आलस्य छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब वर्ष 2026 की मकर संक्रांति की तिथि भी स्पष्ट सुन लें। मकर संक्रांति 2026 में बुधवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसी क्षण से उत्तरायण का शुभारंभ माना जाता है। यह दिन शटिला एकादशी का भी रहेगा, इसलिए 14 और 15 की जो उलझन है उसे छोड़ दीजिए और 14 जनवरी को विधिवत मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और श्रद्धा से मनाइए। मकर संक्रांति का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि पूरे वर्ष की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में यह कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य देव इस दिन उत्तरायण होकर अपनी गति को शुभ दिशा में ले जाते हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य इस दिन सही कर्म, सही दान और सही संकल्प कर ले तो उसका पूरा वर्ष शुभता, उन्नति और सुख समृद्धि से भर जाता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का संबंध सीधे सूर्य, शनि, पुण्यकाल और देवकाल से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है प्रातः काल स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना सर्वोत्तम होता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा तिल या गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य देने से मानसान, स्वास्थ्य और आत्मबल में वृद्धि होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं या जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि तिल इस दिन किए गए दान और उपायों को कई गुना बढ़ा देता है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और तिल से बनी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का तेल जलाकर दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। यह दीपक घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान में जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। जिन लोगों को पितृदोष या बार बार मानसिक अशांति की समस्या रहती है उनके लिए तिल से जुड़े उपाय विशेष फल देते हैं। दान मकर संक्रांति का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तिल, गुड़, चावल, उड़द, खिचड़ी, कंबल, ऊनी वस्त्र, जूते, चप्पल, तांबे या पीतल के पात्र का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। संगत जी, आज की ये छोटी सी वाणी यहीं समाप्त करते हैं। सतगुरु कृपा करें कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहे। जो भी भाई बहन इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे उनके घर में सदा अन्न धन की बरकत रहे, मन में शांति रहे और परमात्मा का नाम सदा हृदय में बसता रहे। यदि आपको यह सत्संग संदेश अच्छा लगा हो तो इसे आगे जरूर साझा करें ताकि और भी लोगों तक यह बात पहुंच सके। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल द साखी 0.2 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि सतगुरु की ऐसी और पावन वाणियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। अंत में सब मिलकर प्रेम से बोलिए, राधा स्वामी जी सतगुरु महाराज की जय।